ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल के अंदर ये जो पार्टिकल यहाँ पर वेल के अंदर रखा हुआ है उसकी मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स की स्टडी की गई है ये एक्चुअल में श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास होता है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस जगह हम लोग इसको अप्लाइड कर सकते हैं या हम लोग किस पैरामीटर्स के अंदर, किस इवेंट्स के अंदर इसको हम लागू कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल्स है श्रोडिंगर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल्स लिया गया है। इस यूनिट के अंदर हमारे पास सारे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में ही स्टडी करना है। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल के अंदर ये जो हम एजम्पशंस करते हैं इसके लिए हम एक्चुअल में क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो श्रोडिंगर इक्वेशंस दी गई है उसके लिए हमारे पास जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी होती है, तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको उपयोग करके इस वेल के अंदर जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं उसके लिए वेव फंक्शन क्या होता है और इसके लिए इस वेल के अंदर ये जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यह एज्यूम करते हैं कि एक पोटेंशियल वेल बनाते हैं। तो एक पोटेंशियल वेल हमारे पास मैंने इस तरह से लिया है, क्योंकि ये वन डायमेंशन है तो x इक्वल्स टू 0 पर लिया मैंने एक और x इक्वल्स टू a पर एक दूसरी वॉल ली मैंने, और इस वॉल पर x इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर पोटेंशियल का मान इन्फिनिटी है और यहाँ पर पोटेंशियल का मान इन्फिनिटी है, यानी वॉल पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, या यूँ कहूँ मैं कि पोटेंशियल ये जो वॉल है उसके बाहर हमारे पास पोटेंशियल वेल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पार्टिकल हमारा है वह इस वॉल को पार करके बाहर नहीं जा सकता है, यानी इसी वेल के अंदर इसको हमने कैप्चर किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एक पोटेंशियल वेल की हम लोग परिकल्पना करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेंशियल वेल के अंदर यहाँ पर ये जो पोटेंशियल होगा x की जो भी x को वैल्यू है वह 0 होगी। किसके अंदर हमारे पास ये जो x का मान यदि मेरे पास लेस देन आर इक्वल्स टू 1 हो या फिर 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x हो, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये इसके बीच में है। कहाँ पर है? इस वेल के बीचों बीच, यानी 0 से a के बीच की दूरी है के मध्य में इसका पोटेंशियल का मान यहाँ पर v ऑफ x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वह 0 होगी, जबकि ये वॉल पे अगर जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास कि ये जो पोटेंशियल का मान है वह इन्फिनिटी कब होगा? दो कंडीशन में होगा। तो एक तो होगा x लेस देन आर इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a हो, यानी इससे बाहर इस तरफ चले जाए या इस तरफ चले जाए तो पोटेंशियल का मान कितना होगा? इन्फिनिटी हमारे पास होगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल वेल को हम लोग इस तरह से इस के अंदर या वेल के अंदर हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल का मान हमारे पास 0 है तो श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से हमें क्या निकालना है? ये इसका वेव फंक्शन क्या होता है, इस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होता है और इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर TISC यानी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस हमारे पास जो इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी होता है, लेकिन मेरे पास v का मान क्या है? 0 ले रखा, 0 है।
वेल के अंदर जो v का मान क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पर v का मान मैं 0 रख दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। अब मैं ये वाली टर्म है उसको मैं k स्क्वायर मान लेता हूँ, इस वैल्यू को मैं k स्क्वायर मान लेता हूँ। k ही हमने क्यों माना है, इसके पीछे रीज़न हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास क्या होता है, k बराबर क्या होता है 2π/λ होता है। अगर लैम्ब्डा का मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 2π/λ जो कि हाइजेनबर्ग की या नाडी ब्रोगली से हम लोग निकालते हैं कि लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/p, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h/p होता है। और साथ ही साथ मेरे पास ये जो p होता है वह क्या होता है √2me, यह इसका जो मान होता है √2me, और y क्या आएगा आपके पास h क्रॉस आता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आपकी आती है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया ये h क्रॉस लैम्ब्डा इक्वल्स टू h/p, लैम्ब्डा इक्वल्स टू h/p। हाँ, तो यहाँ h/p है, तो h क्रॉस अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, न आपके पास क्या आ गया ये √2me/h क्रॉस। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यूज आपकी आ जाएगी वह क्या आ जाएगी यहाँ पर 2me/h क्रॉस स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर k स्क्वायर रखा। क्या रखा मैंने यहाँ पर, इसको क्या मान लो मैं k स्क्वायर के बराबर अगर रख देता हूँ तो डेल स्क्वायर बाय प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर, या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर k स्क्वायर साई और इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम अगर सॉल्यूशन निकालें तो साई इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पर ये साइन kx और प्लस b कॉस kx आएगा। ये हमारे पास हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो कांस्टेंट आते हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये जो कांस्टेंट होंगे उन्हें हम बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो बाउंड्रीज आएगी आपके पास, एक तो x इक्वल्स टू 0 पर आएगा, बाउंड्री कंडीशन आपकी x इक्वल्स टू 0 पर आएगी और x इक्वल्स टू a पर आती है। तो x इक्वल्स टू 0 पर यानी वॉल पर यहाँ पर हमारे पास कोई साई नहीं होगा, साई इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसके अंदर साई इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ तो ये साइन वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी मेरे पास यहाँ क्या बचेगा b बचेगा और इधर क्या बचेगा 0 हो जाएगा। साई की वैल्यू 0 मानते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मेरे पास साई इक्वल्स टू क्या बचेगा, अगर b 0 अगर आता है तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी और क्या बचेगा a साइन के x बच जाता है। उसी प्रकार से दूसरी बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू a पर साई बराबर क्या होगा, यानी दोनों ही बाउंड्री पर साई क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी साई नहीं होगा और यहाँ पर भी साई नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मेरे पास साई इक्वल्स टू अगर 0 रखता है x इक्वल्स टू a पर, तो मेरे पास इस इक्वेशन से मेरे पास उस कंडीशन में इधर क्या आएगा 0 आ जाएगा और इधर क्या जाएगा आपके पास साइन और इधर आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k a आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंस ये जो कांस्टेंट है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पर कौन 0 होगा, साइन के a इक्वल्स टू 0 आएगा और साइन के a इक्वल्स टू 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, इसका जो मान होता है वह इक्वल्स टू 0, इसका जो मान होता है के a इक्वल्स टू n पाई के बराबर आता है। इसलिए यहाँ पर k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास
n पाई बाई a, n पाई बाई a आ जाता है। तो k का मान क्या आ गया मेरे पास, n पाई बाई a आ जाता है। इस कंडीशन में मेरे पास फाइनल जो साई बनकर आएगा आपके पास, ये इसकी जो वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो साइन k यानी n पाई बाई a और इंटू एक्स। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन गया, ये साई बन जाता है बाउंड्री कंडीशन से। तो बाउंड्री कंडीशन की परिभाषा के अनुसार हम लोग यहाँ पर साई को इस तरह से जनरेट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर हमारे पास चूंकि ये जो हमारे पास आइगन फंक्शन आया है, आइगन फंक्शन हमारे पास आया है, इसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ये जो आइगन फंक्शन आया है इसके अंदर a है, इसके अंदर अगर a अगर हम का मान अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है उसे लागू करना पड़ता है। तो ये जो आपके पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो मान है वह 1 के बराबर आना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, 0 से a तक इसका मान 1 के बराबर आना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर इस फार्मूले के द्वारा या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के द्वारा हम लोग यहाँ पर a का मान निकाल सकते हैं। साई स्टार अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर निकालता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका होता है, सिर्फ आइटा का क्या होता है, माइनस आइटा हो जाता है। तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स का ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन चेंज होता है। यहाँ तो रियल नंबर्स है तो यहाँ पर कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा, यानी सिंपल इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये a स्क्वायर और क्या जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर n पाई बाई a इंटू एक्स और इंटीग्रेशन 0 टू a डी एक्स और इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये जो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूं इसको, तो ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा 0 टू a। मेरे पास ये साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर का मान अगर निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर इसको इधर ले जाऊँ, 2 को इधर वापस रिटर्न कर दूँ मैं, तो क्या जाएगा मेरे पास ये cos 2 और थीटा मेरे पास n पाई बाई a इंटू एक्स है, और इसके बटे में क्या जाएगा 2 और डी एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर x और यहाँ इसके ये बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करूँ तो मेरे पास साइन n पाई बाई a इंटू एक्स और यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास n पाई बाई a इंटू 2 और लिमिट इसकी हो जाएगी 0 टू a। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बटे में आएगा, ये कहाँ आएगा, ये n पाई बाई a यहाँ पर बटे में आएगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया 0 टू a और इक्वल्स टू 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ ये जो वैल्यू है वह a स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो आप, 0 अगर मैं रखूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पे तो मेरे पास कुछ नहीं मिला। a अगर मैं यहाँ a से 1 रख देता हूँ यहाँ, तो ये साइन हाँ 2 है, क्या है 2 है, सही है ये, क्योंकि मेरे पास 2n पाई स्क्वायर नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। जब मैं a रखूँगा तो a से ही कैंसिल हो जाएगा, x की जगह a रखूँगा तो साइन ये जो n पाई का मान 0 के बराबर होता है। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली इक्वेशन बचेगी, यानी सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा और इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो यहाँ से मेरे पास a का मान कितना हो जाएगा आपके पास 2 बाई a, रूट 2 बाई a आ जाता है।
ये किसका मान आ गया मेरे पास, a का मान आ जाता है। तो इस तरह से मेरे पास ये जो फाइनल वेव फंक्शन है वह कितनी हो जाएगी आपके पास, √2/a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। तो इस तरह से मेरे पास मैंने क्या फाइंड कर लिया, एक पोटेंशियल वेल के अंदर वेव फंक्शंस कैसे होगा इसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो वेव फंक्शंस है एक पोटेंशियल वेल के अंदर कैसे बनेगा, कैसे यहाँ पर जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो पोटेंशियल वेल है वह कैसे जनरेट होगा, इसके अंदर वेव फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो वेव फंक्शंस बनाने के हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, तो नोड्स और एंटी नोड्स कैसे बनेंगे इनको हम लोग देखते हैं। ये जो नोड्स जो हमारे पास बनते हैं वहाँ पर ये जो साई होता है वह एग्जिस्ट ही नहीं होता, यानी उसकी जो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 आती है। तो नोड्स और एंटी नोड्स यहाँ पर बनते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स, प्रस्पंद और निस्पंद, प्रस्पंद और निस्पंद बनते हैं। तो ये जो प्रस्पंद और निस्पंद बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, किस दूरी पर बनेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि मेरे पास ये जो वेल है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। यहाँ पर वेव हमें वेव फंक्शन बनाना है, तो नोड्स और एंटी नोड्स हमारे पास बनते हैं। यदि मेरे पास 0 अगर है, क्या आपके पास 0 है, तो मेरे पास यहाँ पर अगर 0 अगर देता हूँ तो ये नोड्स की हम पोजीशन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये अगर ये कंडीशन अगर अप्लाई कर देता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, √2/a और साइन n पाई बाई a आएगा और इंटू एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मेरे पास ये वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू, क्योंकि a का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब ये 0 बनेगा। कौन बनेगा मेरे पास, ये 0 बनेगा। तो n पाई बाई a इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन होता है n पाई बाई a इंटू एक्स, ये 0 कब होता है, जब आपके पास कोई p पाई के बराबर, n पाई होता है जनरली, लेकिन p में रखना, क्योंकि मेरे पास n ऑलरेडी है। तो p का मान क्या रखूँ मैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन रख सकता हूँ मैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो 0 आएगा वह क्या आएगा आपके पास, n पाई बाई a इक्वल्स टू p पाई, इक्वल्स टू p पाई, p यानी 0, 1, 2, 3, तो पाई से पाई और यहाँ x आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या बच गया, ये मेरे पास pa बाई n। तो n का मान में अगर 1, 2, 3 रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, 1 रख दूँ तो a बाई n आएगा, और फिर 0 पे तो बनेगा ही बनेगा नोट्स इसका। और इसी तरह से 0 के बाद 1 रख देता हूँ, 2 रखा तो क्या आ जाएगा, 2a बाई n आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से मेरे पास x इक्वल्स टू इस डिस्टेंस पर मेरे पास क्या बनता है, क्या बनता है, नोट्स बनता है। एक तो 0 पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर 0 पर। तो जब आप n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, n इक्वल्स टू 1 रखते हैं यहाँ पर, यहाँ से मेरे पास ये a बाई n। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, यह वैल्यूज आती है। अब यहाँ पर इनको ध्यान से देखें हम लोग। यहाँ पर यदि मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, हाँ सर ये बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसमें ग्रुप में नहीं डाटा है, खाली 12 से 4 लिख रखा है। 1 बजे अपना फिजिक्स का हाँ सेकेंड ईयर का 1 बजे बेटा 1 बजे। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू हम लोग क्या करें, रखते जाएं, ठीक। तो यहाँ x इक्वल्स टू, x का मान क्या होगा, फर्स्ट नोट्स के, मतलब पहले हमारे पास n इक्वल्स टू 1 रखूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर n पाई है। तो यहाँ पर अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ n इक्वल्स टू 1 रखूँ,
n इक्वल्स टू 1 रखूँ, तो n इक्वल्स टू 1 रखूँ यानी आपके पास जो नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे, 0 पर मिलेंगे। एक तो 0 पे मिलेगा आपके पास, और एक कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। एक ए पर 0 पर मिलेगा, n इक्वल्स टू 1 रखा मैंने, n इक्वल्स टू 1 रखा, तो कहाँ मिलेगा मेरे को, 0 और ए पर मिलेगा। ये वाला नहीं चल, ये वाला नहीं आएगा, ए 0 और ए पर मिलेगा। तो n इक्वल्स टू 1 जब मैं रखता हूँ तो मुझे जो नोट्स मिला वो कहाँ मिलेगा, 0 और ए पर मिलेगा। इसी तरह से मैं n इक्वल्स टू अगर 2 रख देता हूँ तो मेरे पास जो नोट्स मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, एक तो 0 पे मिलेगा, एक आपको कहाँ मिलेगा, ए पर मिलेगा, और एक कहाँ मिलेगा, अगर 2 रख देता हूँ मैं तो 1 आता है, और ये कहाँ मिलेगा, a/2 पर मिलेगा। तो मेरे पास कहाँ मिलेगा, 0 a और a/2 पर। तो a/2 यानी कहाँ आएगा, ये यहाँ पर a/2 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, एक नोट्स मिलेगा, यानी आपके पास वे जो फंक्शन है साई है वो ऐसा बनेगा। यानी आपके पास कहाँ मिल रहा है नोट्स, एक तो 0 पे मिल रहा है, और एक ए पे मिल रहा है, और एक a/2 पे मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे पास नोट्स की कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो नोट्स मुझे कहाँ मिला, यहाँ मिला, और कहाँ मिला मेरे को, यहाँ पर मिला, और कहाँ मिला मेरे को, यहाँ पर मिला। ये n इक्वल्स टू कहाँ पर है, 2 पर मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग वेव फंक्शंस के नोट्स की स्थिति को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एंटी नोट्स होता है। तो एंटी नोट्स के अंदर क्या होता है कि इसकी जो यहाँ पर इसका जो मान है वो मैक्सिमम होता है। इसका मान क्या होगा, यहाँ पर एंटी नोट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटी नोट्स बोलते हैं। तो एंटी नोट्स पर हमारे पास ये जो पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी या डेंसिटी होगी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम तो होगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका जो मान है वह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो n पाई बाय क्या आएगा आपके पास, a और इंटू एक्स आएगा। इसका मान 1 आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन की जो यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास साइन फंक्शन आया तो यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ होगा, 1 तक चलेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू तक ये जाता है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, अब मैक्सिमम की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वह कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू है वह कितनी आएगी। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो साइन n पाई बाय a इंटू के इसका जो मान है वह क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 का ओड मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओड मल्टीप्लाई होगा तो भी इसका मान क्या आएगा आपके पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये जो n पाई बाय यहाँ x है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, x की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो n अगर इधर उठा के ले आऊँ मैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2p + 1, और ये a ऊपर चला जाएगा और n इधर आ जाएगा, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो a/2 आ गया, क्या आ गया आपके पास, a/2। तो x की वैल्यू जहाँ पर ये इतनी वैल्यू आती है, x का मान जहाँ पर ये आता है, जैसे कि अगर 1 रख देता हूँ, p का मान क्या रख दूँ, यहाँ पर 0 रख देता हूँ, तो 0 कहाँ आएगा आपके पास, 0 n = 1 के लिए निकालूँ मैं, और p = 0 रखूँ। पहले p का सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर p = 0 अगर रख दूँ मैं यहाँ पर, और n = 1 रख दूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a/2 पर आएगा। कहाँ आएगा, ये a/2 पर आता है। इसी तरह से मैं x का मान अगर 2 रख दूँ, क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, यहाँ p का मान 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं a का मान क्या रखूँ, यहाँ पर एक तो कहाँ आया, ये
k/2 पर आएगा। दूसरा वाला कहाँ जाएगा, 1 अगर रख दूँ तो 3 यहाँ 3 आएगा, 1 रखूँगा तो 3 आएगा, 0 रखूँगा और यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रख देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये आपके पास 3a/4 कहाँ जाएगा, ये 3a/4 आएगा। कहाँ आएगा, ये 3a/4 पे आएगा। 1 रखा मैंने, यहाँ क्या रखा, ये सॉरी 2 रखा, तो 2 2 जा 4 5 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, एक तो क्या जाएगा 5a और y क्या जाएगा 4, 2 रखा मैंने तो 2n है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो एंटी नोड्स है उनकी पोजीशन कहाँ आएगी, उनकी पोजीशन कहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, a/2 पे हो सकती है यहाँ पर इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में मेरे पास कहाँ पर आएगी, एक तो 3a/4 एक 5a/4, 3a/4 यानी ये जो मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है आपकी वो सेकेंड वाले के अंदर एंटी नोड्स की एक पोजीशन है वो कहाँ मिलेगी मेरे को, एक तो यहाँ मिल रही है और एक यहाँ मिल रही है। यानी कहाँ मिलेगी आपको, ये 3a/4 पे, और एक कौन सी मिलेगी आपके पास, ये जो 3a/4 यानी 75%। कहाँ मिलेगा आपके पास, ये देखो यहाँ पर मिलेगी आपके पास, और एक कहाँ मिलेगी आपको 25% पे। कहाँ मिलेगी आपके पास, 25% पर मिलती है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं n इक्वल्स टू क्या रखूँ, मैं 2 रख देता हूँ, n इक्वल्स टू 2 रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है 3a/4। यानी आपके पास ये जो वैल्यू है 2p + 1, 2p + 1 और a/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ अगर मैं 0 रख देता हूँ, ये 0 तो कहाँ आएगा, एक a/4 पे आएगा, और 1 रख देता हूँ तो कहाँ आएगा, ये 3a/4 पर आएगा। 0 पर कहाँ आएगा, ये a/4 पे आएगा, और 1 रख देता हूँ तो कहाँ आएगा, ये 3a/4। तो यहाँ पर a/4 और 3a/4 पर क्या आएंगे, ये एंटी नोड्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, ये एंटी नोड्स की पोजीशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंटी नोड्स कहाँ मिला मेरे को, यहाँ पर a/4 पे मिला है, और कहाँ मिला मेरे को 3a/4 पे मिला। कहाँ मिला मेरे को, ये a/4 हो जाएगा, ये वैल्यू a/4, और ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3a/4 आएगी। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर एंटी नोड्स की पोजीशंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, यानी वेव फंक्शन कैसे यहाँ पर होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये जो k² बराबर क्या लिया था मैंने, ये लिया था, ये जो k² बराबर 2mE/h² लिया था। इसकी सहायता से मैं क्या करूं, ये जो k का मान आया हमारे पास, क्या आया था मेरे पास, k बराबर क्या आया था यहाँ पर सॉल्व करने पर, k का मान मेरे पास यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन करने पर यहाँ पर नीचे आया था मेरे पास, ये जो n π/a, k बराबर क्या आया था मेरे पास n π/a आया था। उसको मैं क्या करूं, यहाँ से मेरे पास k = n π/a, k = कहाँ, ये रहा, k = n π/a, ये सॉल्यूशन करने पे आया था मेरे पास। तो यहाँ पर क्या रख दूँ मैं, इसकी वैल्यूज रख देता हूँ, क्या रख दूँ मैं, k। तो क्या आ गया मेरे पास n π/a का क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, k बराबर ये है, और ये बराबर क्या है आपके पास 2me, और y क्या है h² है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, e की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, n² π² और क्या जाएगा आपके पास a², और यहाँ पर 2m, और ये h² ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास किसकी आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। em हम लोग निकाल सकते हैं nth ऑर्बिट की अगर
nth स्टेट की अगर हम बात करें तो En बराबर क्या आ गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर आ जाता है। अगर हम इस बॉक्स के अंदर एनर्जी की हम बात करें, क्या बात करें हम लोग, एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी का मान कितना होगा। अगर मैं n इक्वस टू वहाँ पर n इक्वस टू 1 पर वेव फंक्शन निकाला था, n इक्वस टू 1 पर मैं एनर्जी निकालूँ तो n इक्वस टू 1 यानी क्या, यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ वाली स्टेट क्या आ जाएगी, ये तो सब कोफिशिएंट है, क्या हो गई आपके पास कोफिशिएंट है। तो यहाँ एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, E1 आ जाती है। E1 का मान अगर देखूँ मैं यहाँ पर तो कितना आएगा, जितना भी आएगा आपके पास ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2ma स्क्वायर के बराबर आ जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ यानी E2 आ जाएगा, तो E अगर 2 तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एनर्जी थी, ये इसको मैंने क्या मान लिया, E1 मान लिया, क्या मान लिया, E1। तो मेरे पास ये जो अगली एनर्जी आएगी वह कितनी आएगी, 4 टाइम्स आएगी। 2 अगर रखता हूँ तो इसकी तुलना में कितनी आएगी, 4 टाइम्स, यानी ये जो एनर्जी है इसकी तुलना में ये जो एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम्स आएगी। अगर मैं n इक्वस टू 3 रख देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी, एनर्जी यहाँ पर E2 है, इसी तरह से मैंने क्या निकाल लिया, E3 निकाला, E3 तो ये 9 टाइम आएगा, क्या आएगा ये 3 3 9, यानी E1 की तुलना में 9 टाइम, E1 की तुलना में कितना आएगा, ये डिस्टेंस जो वो 9 टाइम आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो एनर्जी स्टेट होती है वह क्या हो गई आपके पास, डिस्क्रीट होती है, क्या हो गया आपके पास, डिस्क्रीट, विविक्त होती है, डिस्क्रीट होती है, विविक्त यानी ये बटी हुई रहती है, क्या हो गया आपके पास, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यू नहीं होती है। कंटिन्यू तो है लेकिन डिस्क्रीट है, क्या आपके पास कंटिन्यू, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट यानी विविक्त है, कोई इक्वी डिस्टेंस नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को आता है कि सिद्ध कीजिए कि एक पोटेंशियल वेल के अंदर कोई पार्टिकल्स है तो उसकी जो एनर्जी होती है वह कैसी होती है, विविक्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल वेल के अंदर एनर्जी होती है वह डिस्क्रीट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक पोटेंशियल वेल के अंदर वेव फंक्शन क्या होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं।